चैप्टर 13 हैदी। ये स्टोरी है एक छोटी लड़की के बारे में जो एक छोटे से गांव में रहती थी। Once upon a time, there was a little girl called Hedy. She lived in a little town near some mountains in Switzerland with her aunt Date. एक बार की बात है, एक छोटी लड़की रहती है जिसका नाम रहता है हैदी। वो एक माउंटेन के पास एक छोटा सा गांव रहता है, वो वहाँ रहती है जो स्विट्ज़रलैंड में होता है, और वो अपनी आंटी डे के साथ रहती है। वन डे आंट डे सेड, टुडे वी विल गो एंड सी योर ग्रैंडफादर, ही लिव अप इन द माउंटेन। एक दिन आंटी डे बोलती हैं कि आज हम तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी तुम्हारे दादाजी से मिलने चलेंगे जो ऊपर माउंटेन में रहते हैं, ऊपर पहाड़ों पर रहते हैं। As they climbed up the mountains, they saw a boy called Peter, who looked after some mountain's goat. जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते हैं, माउंटेन की तरफ बढ़ते हैं, वो वहाँ पर एक छोटे से लड़के पीटर को देखते हैं जो माउंटेन्स की गोट को चराता है, जो वहाँ की भेड़ों को चरा रहा होता है। Hedy and Aunt Day walk up to the little house where grandfather lived. Grandfather come out to meet them. हैदी और जो आंटी डे होती हैं वो एक छोटे से घर की तरफ जाती हैं और वहाँ से उनके ग्रैंडफादर बाहर आते हैं, जहाँ पर उनके ग्रैंडफादर रहते हैं, और उस घर से ग्रैंडफादर बाहर निकल के आते हैं उन दोनों से मिलने के लिए। आंट डे सेड, हैदी, आई हैव टू गो टू द बिग टाउन ऑफ फ्रैंकफर्ट। आई कांट टेक यू विथ मी, यू मस्ट स्टे हेयर विथ योर ग्रैंडफादर। अब आंट डे वहाँ पहुँचने के बाद कहती हैं, हैदी, मुझे फ्रैंकफर्ट के एक बड़े टाउन में शिफ्ट होना है, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, पर मैं वहाँ तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकती, तुमको यहाँ अपने ग्रैंडफादर के साथ रहना है। हैदी वॉज वरिड, सो वॉज हर ग्रैंडफादर। ही सेड, आई एम मच टू ओल्ड टू लुक आफ्टर अ लिटिल गर्ल। हैदी बहुत चिंता करने लगती है और उसके ग्रैंडफादर भी बहुत चिंता करने लगते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर बहुत बुजुर्ग थे। वो कहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं इतनी छोटी लड़की की देखभाल नहीं कर सकता। बट आंट डे वेंट बैक डाउन द माउंटेन एंड हैदी वॉज लेफ्ट विथ हर ग्रैंडफादर। वेयर विल आई स्लीप, शी आस्क। पर आंटी जो डे होती हैं वो नीचे चली जाती हैं, अपने माउंटेन के टाउन में नीचे वापस चली जाती हैं और हैदी को वहीं अपने ग्रैंडफादर के पास छोड़ देती हैं। अब हैदी छोटी सी बच्ची है तो वो क्वेश्चन करती है कि मैं कहाँ सोऊंगी। ग्रैंडफादर मेड हर अ लिटिल बेड इन द हाई लॉफ्ट। देन पीटर गिव हैदी सम गोट्स मिल्क टू ड्रिंक। ग्रैंडफादर, हेलॉफ्ट का मीनिंग होता है चारागाह। चारागाह में जहाँ पर भेड़ बकरियों को रखा जाता है, वहाँ पर ग्रैंडफादर हैदी के लिए एक छोटा सा बेड बना देते हैं, और जो छोटा बच्चा पीटर उनको मिला था वो हैदी को थोड़ा सा गोट का मिल्क पीने के लिए देता है। हैदी वॉज हैप्पी इन द माउंटेन विथ हर ग्रैंडफादर। शी लाइक्स द ट्रीज एंड फ्लावर्स एंड शी लाइक लुक आफ्टर द गोट्स विथ पीटर. Hedy liked the smallest goat the best of all. Her name was Snowflake. हैदी जो थी माउंटेन्स में बहुत खुश रहने लगी थी अपने ग्रैंडफादर के साथ। उसको वहाँ के पेड़ पौधे, फ्लावर्स सब बहुत अच्छा लग रहा था। उसको पीटर के साथ जो बकरियाँ होती हैं उनकी देखभाल करने में भी मज़ा आने लग गई थी। हैदी को सबसे छोटी वाली जो गोट थी वो उन सारी गोट्स में सबसे ज़्यादा पसंद थी। उसने उसका नाम रखा था स्नोफ्लेक्स। जो सबसे छोटी गोट थी उसका नाम रखा था स्नोफ्लेक्स। Sometimes Hedy went to see Peter's grandmother, who was blind. Hedy told her about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountain. Hedy कई बार पीटर की ग्रैंडमदर से मिलने जाती थी जो अंधी थी। वो पीटर की ग्रैंडमदर को बताती थी कि माउंटेन में कितने प्यारे प्यारे पेड़ हैं, फ्लावर्स हैं जो वो माउंटेन्स में देख रही है। But one day, Aunt Day come back from Frankfurt.
अब जो टाउन था जहाँ पर आंटी डे गई हुई थी, वो वहाँ से एक दिन वापस आ जाती है. हैदी, शी सेड, इट्स टाइम फॉर यू गो टू स्कूल इन फ्रैंकफर्ट. आई विल टेक यू टू स्टे विथ माई फ्रेंड वो लिव देयर. अब आंटी डे वापस आने के बाद कहती हैं, हैदी, अब ये समय है कि तुमको स्कूल जाना चाहिए जो नीचे टाउन में है, और मैं वहाँ तुमको अपने फ्रेंड के घर में रखूँगी. मेरा वहाँ एक फ्रेंड है जहाँ पर तुमको रहना है. अब आंटी डे के पास से हैदी अपनी ग्रैंडफादर के पास आई है. अब ग्रैंडफादर के पास वो एडजस्ट हो गई है, तो आंटी डे उसको वापस लेकर जा रही हैं कि तुमको मेरे साथ वापस टाउन में जाना पड़ेगा और वहाँ तुम मेरे दोस्त के साथ रहोगी. ग्रैंडफादर वॉज सैड. डज हैरी हैव टू गो, ही आस्क. ग्रैंडफादर बहुत उदास हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हैरी का जाना बहुत ज़रूरी है. हैरी वॉज सैड टू. आई वॉन्ट टू स्टे हेयर विद ग्रैंडफादर एंड पीटर, सी शेड. अब हैरी भी बहुत उदास हो जाती है और कहती है, मुझे यहीं रहना है मेरे ग्रैंडफादर और पीटर के साथ. बट आंटी डे सेड, नो यू मस्ट गो टू स्कूल. पर आंटी डे जो होती हैं वो कहती है, नहीं, तुमको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा. आंटी डे took Hedy to live with some of her friends in a big house in Frankfurt. A little girl called Clara lived there. Clara could not walk. She was in a wheelchair all the time. आंटी डे हैदी को अपने साथ लेकर जाती हैं जहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स रहते हैं. आंटी डे के कुछ फ्रेंड्स रहते हैं एक बहुत बड़े घर में, जो घर होता है फ्रैंकफर्ट में. वहाँ पर एक छोटी लड़की भी रहती है जिसका नाम रहता है क्लैरा. जो क्लैरा होती है वो चल नहीं पाती है, वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठी रहती है. हैदी लाइक क्लैरा बट शी wasn't happy living in Frankfurt. She want to go back to her grandfather and Peter in the mountain. हैदी को क्लैरा बहुत पसंद थी, पर वो उस टाउन में खुश नहीं थी. उसको फ्रैंकफर्ट पसंद नहीं आ रहा था. वो अपने ग्रैंडफादर और अपने दोस्त पीटर के पास माउंटेन्स में वापस जाना चाहती थी. एट नाइट हैडी ड्रीम्ड दैट शी वॉज इन द माउंटेन विथ स्नोफ्लैक्स द लिटिल गोट. अब एक रात हैडी सपना देखती है कि वो माउंटेन्स में है और वो उस गोट के साथ है जिसका नाम उसने स्नोफ्लैक्स रखा हुआ है, वो गोट जो उसको सबसे ज़्यादा पसंद थी. One day when Hedy come home from school, Clara said, last night the maid saw a ghost on the stairs. Tonight Daddy will stay up so that he can see the ghost too. अब क्लैरा एक दिन ऊपर आती है और हैडी जब स्कूल से वापस आती है तब क्लैरा उससे आकर कहती है, लास्ट नाइट मेड ने, नौकरानी ने पिछली रात को यहाँ पर एक भूत देखा है. स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पर एक भूत देखा है. आज की रात पापा यहाँ पर रुकेंगे, जो उसके डैडी हैं वो रुकेंगे और वो भी देख सकें कि वो घोस्ट कौन है, वो भूत कौन है.